भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में दशम स्कंद में 86वां अध्याय, सुभद्रा हरण और भगवान की राजा बहुलाशव और श्रुतदेव ब्राह्मण से भेंट। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मेरे दादा श्री अर्जुन ने सुभद्रा जी से किस प्रकार विवाह किया? सुना है कि उन्होंने बलराम जी की बहन सुभद्रा का श्री कृष्ण के कहने पर अपहरण किया था। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुमने ठीक सुना है। एक बार तुम्हारे दादा अर्जुन तीर्थ यात्रा करते हुए धरती पर घूम रहे थे। घूमते हुए वे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। वहां उन्होंने अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण से सुना कि बलराम जी अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते हैं, परंतु वसुदेव और वे इस विवाह से सहमत नहीं थे। वे चाहते थे कि अर्जुन सुभद्रा का हरण कर ले। उन्हें श्री कृष्ण ने बताया कि सुभद्रा देव दर्शन के लिए द्वारका से बाहर जाएगी। यदि वे उस समय सुभद्रा का हरण कर ले तो उन्हें प्रसन्नता होगी। श्री कृष्ण और वसुदेव जी की सहमति से वे उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे जिस दिन वे देव दर्शन के लिए जाने वाली थी। वह दिन आया और सुभद्रा अपनी सखी और सैनिकों की सुरक्षा में रथ पर सवार होकर देव दर्शन के लिए घर से निकली। जब वह द्वारका से बाहर आई और देव दर्शन कर चुकी तो वीर अर्जुन ने उसे अपने रथ में बलपूर्वक चढ़ा लिया और सामना करने वाले सैनिकों को मार पीट कर भगा दिया। ये समाचार सुनकर बलराम जी बहुत बिगड़े, परंतु श्री कृष्ण और वसुदेव जी के समझाने बुझाने पर वे शांत हो गए। फिर उन्होंने अर्जुन और सुभद्रा को सादर द्वारका में बुलाकर उनका विधिवत विवाह संस्कार कराया और बहुत सा दान दहेज दिया। सुभद्रा भी अर्जुन को पति रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हुई। परीक्षित, विदेह राज्य की राजधानी मिथिला में श्रुतदेव नाम के एक गृहस्थ ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वे बड़े ज्ञानी और संतोषी व्यक्ति थे। उन्हीं की भांति मिथिलापति बहुलाशु भी भगवान के परम भक्त थे। उनमें अहंकार नाम मात्र को भी नहीं था। एक बार उन पर प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने सारथी दारुक से रथ मंगवाया और उस पर सवार होकर विदेह देश की यात्रा की। उनके साथ देवऋषि नारद, वामदेव, अत्रि, वेदव्यास, परशुराम, असित, आरुणि और मैं उनके साथ थे। बाद में आचार्य बृहस्पति, ऋषि कनव, मैत्रेय और चयवन आदि ऋषि भी हमारे साथ हो लिए। राजन, भगवान श्री कृष्ण जहाँ जहाँ से गुजरते वहाँ वहाँ उनका बहुत आदर सत्कार और पूजा होती। सभी भगवान के उन्मुक्त हास्य और प्रेम भरी चितवन से मोहित हो जाते थे और उनकी जय जयकार करते थे। इसी प्रकार वे यात्रा करते हुए एक दिन विदेह जा पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण के आने का समाचार सुनकर राजा और रंक सभी नागरिक उनका यथोचित सत्कार करने के लिए नगर की सीमा पर एकत्र हो गए और भगवान के आने पर उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना करके उनकी अगवानी की। उन्होंने सभी ऋषि मुनियों का भी सादर सत्कार किया। उनके चेहरे आनंद से खिले हुए थे और वे भगवान पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। मिथिला नरेश बहुलाशव और ब्राह्मण श्रुतदेव ने भगवान के चरणों में गिरकर उनका अभिनंदन किया। उन्होंने आतिथ्य के लिए उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की। इस प्रकार भगवान ने दोनों की प्रार्थना स्वीकार कर उनका आतिथ्य ग्रहण किया। एक ही समय में वे दोनों के घर पृथक पृथक रूप में पधारे। दोनों ये नहीं जान सके कि उसी समय वे दूसरे स्थान पर भी आतिथ्य ग्रहण कर रहे हैं। राजा बहुलाशव ने हर प्रकार से उनकी और उनके साथ आए ऋषि मुनियों का आदर सत्कार किया और स्वादिष्ट भोजन कराया। सभी कार्यों से निवृत्त होकर राजा ने कहा, प्रभु, आप सभी प्राणियों के आत्मा, साक्षी और समय प्रकाश परमात्मा है। हम सदैव आपके चरण कमलों की आराधना करते हैं। आज
आज आपने हमें दर्शन देकर हमारी बरसों की साध को पूरा किया है। हे प्रभु, आपने जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े मनुष्यों को उस चक्कर से मुक्त करने के लिए जगत में तीनों तापों को शांत करने वाला यश प्राप्त किया है। आप अनंत ऐश्वर्य और माधुर्य की निधि हैं। आप सच्चिदानंद पर ब्रह्म सभी के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। मेरी इच्छा है कि आप कुछ दिन यही मेरे पास रहें और अपने चरणों की धूलि से निमि वंश को पवित्र करें। परीक्षित भगवान ने राजा बहुलाशु की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कुछ दिन में वे वही रहे। उधर दूसरी ओर ब्राह्मण श्रुतदेव भी भगवान और उनके साथ आए ऋषि मुनियों का आप अपने सीमित साधनों से तिथि सत्कार करा था। सभी कार्यों से निवृत्त होकर उसने भगवान से कहा, प्रभु, आप व्यक्त अव्यक्त रूप प्रकृति और जीवों से परे पुरुषोत्तम हैं। आप सदैव से ही मेरे हृदय में विराजमान रहते हैं। आपने जगत की रचना करके सभी जीवों में अपनी दिव्य शक्ति को आत्मा के रूप में स्थित किया है। शरीर में रहकर भी आप उसमें लिप्त नहीं हैं और एक दृष्टा की भांति जीव के सभी कर्मों पर दृष्टि रखते हैं। जो लोग सदा आपकी लीलाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं और परस्पर उनकी चर्चा करते हैं, उनका हृदय पवित्र और शुद्ध हो जाता है। आप सदैव उनके निकट रहते हैं, किंतु जो अपने शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं और संसारिक भोगों में डूबे रहते हैं, उनके लिए आप महाकाल मृत्यु के समान हैं। हे प्रभु, हम आपके सेवक हैं, हमें आज्ञा दीजिए और हम आपकी क्या सेवा करें। हम आपकी शरण हैं। भगवान ने कहा, प्रिय श्रुतदेव, मेरे साथ आए। ये महान ऋषि मुनि तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। ये अपने चरणों की धूल से लोगों को पवित्र करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे हैं। संत पुरुष अपनी उपस्थिति और सम्यक दृष्टि से सभी को पवित्र कर देते हैं। श्रुतदेव, इस जगत में ब्राह्मण जन्म से ही सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। मैं समय इनका भगत हूँ। ब्राह्मण वेदों के रक्षक है और मैं देवताओं का रक्षक हूँ। लेकिन दुर्बुद्धि इस बात को न जानकर केवल मूर्तियों की पूजा उपासना करते हैं और ब्राह्मणों में दोष निकालते रहते हैं। वे मेरे जगत गुरु स्वरूप ब्राह्मण का तिरस्कार करके मेरा ही अपमान करते हैं। श्रुतदेव, तुम इन ब्रह्म ऋषियों को मेरा ही रूप समझकर पूरी श्रद्धा से इनकी पूजा करो। ऐसा करके तुम मेरी ही पूजा करोगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का ये उपदेश पाकर श्रुतदेव ने उन सभी ऋषियों की पूर्ण आराधना की तथा उनकी कृपा से भगवान में लीन हो गए। जैसे भगत भगवान की भक्ति करते हैं, वैसे भगवान भी भक्तों की भक्ति करते हैं। इस प्रकार भगवान अपने दोनों भक्तों को प्रसन्न करके द्वारका लौट गए। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।